Good morning, student. Today we are covering chapter 2 of our home science book Understanding the Self of class 11th. Now, topic we will discuss in this class are introduction, knowing yourself, what is identity, element of identity and self at various stages of life. Now, introduction. Self is actually one's identity. It is referred as person's experience and thought, idea and feelings with regards to himself and herself. Self actually में एक आइडेंटिटी होती है जो पर्सन के एक्सपीरियंसेस, थॉट, आइडियाज, फीलिंग्स इन सबको बताती है जो उसके खुद के बारे में होते हैं. सेल्फ कॉन्सेप्ट इज कलेक्शन ऑफ बिलीफ अबाउट वन सेल्फ. सेल्फ कॉन्सेप्ट एक कलेक्शन होता है जो भी बिलीफ है आपके अपने आप को लेकर. सेल्फ कॉन्सेप्ट आंसर द क्वेश्चन हु आई एम. Now, know yourself. As children grow, they start recognizing their one self. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है. टिल चाइल्डहुड दे डेवलप एंड एक्सेप्ट देयर इमेज एंड आइडेंटिटी थ्रू पेरेंट्स एंड सिबलिंग. जब चाइल्डहुड में आते हैं तो बच्चे अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं अपनी इमेज को अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स भाई बहन के थ्रू. इन एडोलेसेंस दे वांट टू हैव देयर ओन आइडेंटिटी. व्हेन दे एंटर्स इनटू एडोलेसेंस वो चाहते हैं कि उनकी खुद की आइडेंटिटी हो. नाउ एडोलेसेंस एक्चुअल में वो स्टेज है जहाँ पर हम अपने आप को जानना सीखते हैं, अपनी पर्सनल ट्रेट बनाते हैं और हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी फ्रॉम पेरेंट्स या सोसाइटी सबसे. एडोलेसेंस इज एक्चुअल स्टेज ऑफ knowing self, realizing one's personal trait and establishing an independent identity. Now, what is identity? A sense of who we are which we carry throughout our life. सेंस क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी एक सेंस होती है जिसको हम अपनी पूरी लाइफ में कैरी करते हैं कि हम कौन है. नाउ, आइडेंटिटी इज अ पर्सन्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन हु शी और शी इज. आइडेंटिटी पर्सन के मेंटल में माइंड में भी होती है कि वो क्या है. Identity formation begin in earlier childhood and gain prominence during adolescence. Identity की formation childhood से start हो जाती है और prominence हो जाती है adolescence में, और adolescence में हम अपनी अलग ही identity चाहते हैं, independent. टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी दो टाइप्स की होती है, एक पर्सनल और एक सोशल. इट इज रेफर्स पर्सनल आइडेंटिटी. इट इज रेफर्स टू द क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन दैट हिम एंड हर मेक हर डिफरेंट फ्रॉम अदर. पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है? वो क्वालिटी होती हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं एक पर्सन के जो उसको दूसरों से अलग बनाते हैं. इन सोशल आइडेंटिटी क्या होती है? सोशल आइडेंटिटी क्वालिटीज होती हैं, एस्पेक्ट होती है पर्सन की जो उसको लिंक करती है ग्रुप के साथ. जैसे वो प्रोफेशनली हो सकता है, सोशली भी हो सकता है, रिलीजियसली, कल्चरली. आप जैसे प्रोफेशनली अगर आप डॉक्टर्स हो तो आप डॉक्टर प्रोफेशनली लिंक हो गए. कल्चरल जैसे कोई राजस्थान से है तो राजस्थानी लोग आपस में कल्चरली लिंक हो जाएंगे. सोशल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज क्वालिटीज एंड एक्सपेक्ट ऑफ अ पर्सन दैट लिंक हर टू अ ग्रुप, प्रोफेशन, सोशल, रिलीजियस और कल्चर. ठीक है. नाउ, एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? आइडेंटिटी के एलिमेंट है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम. सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये डिस्क्रिप्शन होता है अपने बारे में. इसमें हम इंक्लूड करते हैं अपनी क्वालिटीज, फीलिंग्स, थॉट और जो भी हम केपेबल होते हैं करने के लिए. सेल्फ concept is description of oneself. Of self concept includes our quality, feelings and thought which that we are capable of doing. Now, self esteem is part of self concept. Now, refers to judgment of ourselves according to standard we have set. ये एक जजमेंट होता है जो हम कैरी करते हैं अपने बारे में, जो स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया होता है. अब सेल्फ स्टीम के भी पार्ट्स होते हैं. टाइप ऑफ सेल्फ स्टीम क्या होता है? एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम होती है, एक नेगेटिव होती है. इसमें आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो पॉजिटिव वाले में, और नेगेटिव वाले में आप पेसिमिस्टिक हो जाते हो. आप अपने अपने आप को पजेस करते हो गुड एक्सेप्टेंस के साथ. और नेगेटिव सेल्फ स्टीम में आपको कोई और अच्छा लगता है, आप उसकी तरह दिखना चाहते हो. और पॉजिटिव सेल्फ स्टीम में कॉन्फिडेंस होता है अपनी एबिलिटीज के लेके, और इसमें कॉन्फिडेंस आपका लैक हो चुका होता है. डू नॉट वरी अबाउट वट अदर थिंग. आपको कोई पड़े नहीं होती कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा होता है पॉजिटिव सेल्फ स्टीम में. लेकिन नेगेटिव सेल्फ स्टीम में आप बॉदर्ड रहते हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, वही हो जाते हो आप. ठीक है. नाउ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो पेपर में आपसे पूछे भी जा सकते हैं? सेल्फ इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइक इन्फेंस, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. सेल्फ ना अलग अलग कैरेक्टर होता है अलग अलग स्टेजेस पे.
इन्फेंट्स में अलग होता है, चाइल्डहुड में अलग होता है, एडोलेसेंस में अलग होता है. Self is unborn, but it is created by individual as he grow, and it depends upon many factors and the situation the child encounter during his growth. Self unborn नहीं होती, ठीक है. सेल्फ ना हम क्रिएट करते हैं अपनी थ्रू आउट द लाइफ में, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं. अब सेल्फ डिपेंड भी करती है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि सिचुएशन, कैसी सिचुएशन बच्चा अपनी ग्रोथ फेज में एनकाउंटर करता है, उस पर सेल्फ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. Now, self at various stages. Self during infancy, self during earlier childhood, जब आप 2 to 7 years के होते हो, self during middle childhood, self during adolescence. These all selves we are covering in next part of this video. Now, continue in part 2. Thank you very much for